करने के बाद भगवान जी प्रहलाद जी के साथ बैठकर बातें कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे से वार्तालाप चर्चाएं कर रहे हैं। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि प्रभु, ऐसे तो मैं 5 वर्ष का हूं, लेकिन मेरा विवाह 5 स्त्रियों के साथ हो चुका है। कौन है वो स्त्रियां? मोह माया रूपी स्त्रियां। भोग इत्यादि होते हैं ना, तो बोले 5 स्त्रियों के साथ मेरा विवाह हो गया और अब मैं चाह कर भी इनसे छुटकारा नहीं पा सक रहा। भगवान कहते हैं भोगों से कभी तृप्ति किसी की नहीं हुई, कभी नहीं हुई। कितने जन्मों से हम भोगों का उपभोग करते आ रहे हैं, आज तक तृप्ति हुई है? भोजन करते हैं, एक बार के लगता है पेट भर गया, अब इससे ज्यादा नहीं खा सकते, फिर 2-3 घंटे बाद भूख लगती है। तो जीव को हमेशा स्वादिष्ट भोजन चाहिए, नेत्रों को हमेशा अच्छा दृश्य चाहिए। यहाँ कोई ऐसा है जो कहीं बाहर अच्छी जगह घूम कर आ जाए और फिर कह रहे बहुत अच्छे अच्छे हमने नजारे देख लिए, अब कुछ भयानक दिखाओ? कोई सोचता है ऐसा? सबको हमेशा सामने अच्छा ही दृश्य चाहिए, कानों को हमेशा मधुर संगीत चाहिए, नाक को हमेशा अच्छी सुगंध चाहिए, त्वचा को हमेशा अच्छा स्पर्श चाहिए। इन चीजों से कभी तृप्ति नहीं होती। अगर हम ये सोचेंगे कि बार बार कर लो तृप्ति हो जाएगी, कि कई लोग ये सुझाव देते हैं कि किसी अगर चीज को छोड़ना है तो उसे इतनी बार कर लो कि मन भर जाए उससे। ऐसा कभी नहीं होता। मन भरेगा वो कुछ समय के लिए। जैसे मान लीजिए कोई भी एक सब्जी का नाम बताएं आप मुझे, जो आप सब खाते होंगे, यहाँ रोजाना घर में बनती हो, कोई भी एक सब्जी। आलू। तो चलिए, अगर मैं आपको 1 महीने तक, दिन में हम 3 बार जो भोजन होता है 3 बार करते हैं, नाश्ता हुआ, दोपहर का भोजन, रात्रि का भोजन, है ना? तो 1 महीने तक दिन में 3 बार, तीनों समय आलू की सब्जी मिल रही है, 1 महीने तक मन भर जाएगा उससे? दिन भर हर नाश्ते में आलू, दोपहर के खाने में आलू, रात के खाने में आलू, 1 महीने तक वही हर जगह मन भर जाएगा? फिर उसको खाने का मन नहीं करेगा, है ना? लेकिन मान लीजिए 1 महीने और मैंने आपको वो सब्जी परोसी ही नहीं, एक बार भी नहीं परोसी, फिर 1 महीने बाद वापस परोसी जाएगी, तो अच्छी लगेगी, है ना? तो ऐसा ही होता है जब हम ये सोचकर कुछ बहुत ज्यादा करते हैं ना, कि इसको इतना कर लो कि इससे मन भर जाए। वो मन भरेगा पर कुछ समय के लिए, कुछ समय तक वो करने का मन नहीं करेगा, लेकिन उसके बाद फिर इच्छा होगी। तो भगवान कहते हैं अगर किसी चीज से तृप्ति चाहिए, उसे छोड़ना है, तो उसका त्याग करना पड़ेगा। क्योंकि त्याग करने में कहते कुछ ही दिन है जो आपकी परीक्षा ली जाती है। अगर आप कोई भी भोजन छोड़ते हैं या कोई आदत छोड़ते हैं, कुछ दिन है जो आपको बड़ी तकलीफ होती है। उस दिन आपको अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ता है। उसके बाद फिर आपको आदत पड़ जाती है, फिर आपके सामने भी वो चीजें रख दी जाए, आपका मन नहीं करेगा। लेकिन वो कुछ दिन है जो आपके परीक्षा के दिन होते हैं, तब मन नहीं मानता। तो वो कुछ दिन भगवान कहते हैं तुम्हें अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा भोगों से तृप्ति त्याग से मिलती है। प्रहलाद जी कहते हैं त्याग कैसे करें? आपने दुनिया इतनी सुंदर बनाई है, कैसे इन चीजों को हम छोड़ दें? भगवान कहते सुंदर इसीलिए नहीं बनाई थी कि तुम इसमें पढ़कर मुझे ही भूल जाओ, गलत रास्ते पर चलते जाओ। मैंने दुनिया इसीलिए सुंदर बनाई थी कि तुम्हें कार्य करने में, अच्छे कर्म करने में, सही रास्ते में चलने में, भजन करने में, सत्संग करने में कोई तकलीफ ना आए। मैंने सब कुछ दिया है तुम्हें इस दुनिया में, घर परिवार, रिश्तेदार, हम सफर, सब कुछ दिया तुम्हें, कहीं कोई दिक्कत ना आए। तुम हर तरफ से खुश रहो। हर तरफ से खुश रहेंगे तब जाकर तो कार्य अच्छे से कर पाएंगे। तो भगवान कहते अब इन चीजों का तुम गलत इस्तेमाल कर रहे हो और फिर कह रहे हो कि मैंने ये चीजें की है।
एक सेठ जी थे, धर्म के कार्य करते थे। उन्हें पता चला किसी गांव में पानी की बहुत किल्लत है। महिलाओं को दूर दूर दूसरे गांव पानी भरने जाना पड़ता है। आधी रात में जरूरत पड़ गई तो आधी रात में बच्चों को छोड़कर जाना पड़ता है। तो सेठ जी ने उसी गांव में कुआं बनवा दिया। अब जितने भी गांव वाले थे सबके लिए सुविधा हो गई। अब उन्हें दूसरे गांव जाना नहीं पड़ता पानी लेने के लिए। अब कुछ दिनों बाद उसी कुएं के पास कुछ बच्चे खेल रहे थे। खेलते खेलते उसमें से एक बच्ची कुएं में गिरकर मर जाती है। अब मर जाती है तो उस बच्ची के पिताजी ने कहा कि इस सेठ जी की वजह से मेरी बच्ची मरी। ना तो ये कुआं बनवाते और ना बच्चे इसमें गिरकर मरते। तो उसके पिता ने कहा कि ना तो ये सेठ जी कुआं बनवाते और ना बच्चे इसमें गिरकर मरते। तो क्या सेठ जी ने कुआं इसीलिए बनवाया था कि बच्चे उसमें गिरकर मर जाएं? बताइए। सेठ जी ने कुआं इसीलिए बनवाया था कि लोग पानी भर सके, उसमें उसका इस्तेमाल कर सके। अब हमारी गलती है कि हमने बच्चों को कुएं के पास जाने दिया। तो महाराज, ये जो कुआं है ना, ये संसार है। कुएं का इस्तेमाल कैसे करते हैं हम बताइए? कुएं का इस्तेमाल कैसे करते हैं हम सब? अभी तो करते नहीं है, पर अगर करें तो कैसे करते हैं? हाँ, पानी निकालते हैं उसमें से। कैसे निकालते हैं? खुद अंदर जाकर। तो संसार ऐसा ही है। जो भी जरूरत की चीजें हैं वो चीजें लेते रहो। ज्यादा अंदर जाओगे डूब जाओगे, फिर बाहर निकलना मुश्किल है। तो खाली अपने इस्तेमाल की चीजें करते रहो। कार्य करना है, व्यापार करना है, इत्यादि है। ज्यादा घुसने की कोशिश करेंगे तो डूब जाएंगे, और डूब गए तो फिर बाहर निकलना मुश्किल है। तो महाराज, भगवान कहते हैं कि मैंने ये सारी चीजें इसीलिए बनाई थी ताकि तुम्हें मेरा भजन करने में कोई तकलीफ ना हो। अब तुम इसका गलत उपयोग करते हो। संसार को हर वक्त भोग की दृष्टि से देखना गलत है। संसार को भगवत दृष्टि से देखिए। भोग की दृष्टि क्या होता है? क्या ले लूं, क्या ले लूं, क्या ले लूं, मेरा कितना फायदा हो जाए। और भगवत दृष्टि क्या होता है? क्या कर दूं, मेरी कौन सी ऐसी हरकत हो या मेरी कोई कला है जिससे दूसरों को भी सहायता मिल सके। संसार बुरा नहीं है। लोग कहते ना दुनिया इतनी खराब हो गई है। तो कौन सी दुनिया खराब हुई है बताइए? हमारी दुनिया, हम ही लोग तो, थोड़ी कोई दूसरे ग्रह से लोग आ रहे हैं या दूसरा ग्रह जो खराब हुआ। आज के लोग ऐसे हो गए, ये कर रहे हैं। तो कौन लोग कर रहे हैं? दूसरे ग्रह से आकर थोड़ी कर रहे हैं, हम और आप ही तो कर रहे हैं। तो दुनिया थोड़ी खराब है, हम खराब है। एक बार एक व्यक्ति रास्ते से जा रहा था। एकदम साफ सुथरा रास्ता है, कुछ भी गंदगी नहीं है। हाथ में एक चिप्स का पैकेट है उसके। उसने सोचा ये तो फेंकूंगा कहाँ, हवा में उड़कर चला जाएगा। उसने फेंक दिया। कुछ दिनों बाद वो उसी रास्ते से वापस जाता है तो बहुत सा कूड़ा इकट्ठा हुआ था वहां, खूब सारी गंदगी थी। कहते हुए जाता है, सरकार ने कितनी गंदगी करके रखी है, कुछ सफाई नहीं हो रही। शुरुआत किसने करी? तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ? हम नहीं बदलेंगे, हम जैसे हैं हम वैसे ही रहेंगे। जो दिन में 2 बार या 1 बार सफाई करते वो 10 बार करो, पर हम तो ऐसे कैसे रहेंगे। तो ऐसे दुनिया तो नहीं बदलने वाली।
जो बदलाव आप दुनिया में चाहते हैं पहले आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा। हमेशा दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं, वो ऐसा हो जाए, वो वैसा हो जाए, ये ऐसे बात करे, वो वैसे बात करे। हम कितना बदले हैं आज तक। एक बार राजा अकबर की बेटी राजमहल से बाहर खेलते खेलते चली जाती है, उसके पैरों में कांटा चुभ गया। अब रो रही है, अब राजा की बेटी है, रो रही है तो पूरा राजमहल सर पे उठा लिया गया। औषधि मंगवाओ, ये करो, वो करो। और राजा ने अपने मंत्री से कहा कि काम करो, पूरे राज्य में दरी बिछवा दो, पूरे राज्य में। आज के बाद राजकुमारी के पैरों में कांटा ना चुभे। अब मंत्री चिंता में पड़ गए, क्योंकि वहां तो हाँ कर दी, पर सब जानते राजा अकबर का राज्य कितना बड़ा है, कितनी दरी लाएंगे कहां से, पूरा राज्य कैसे समेटे। बीरबल के पास जाते हैं, ऐसा ऐसा हुआ है। राजा ने कहा पूरे राज्य में चमड़ी बिछवा, दरी बिछवा दो। बीरबल ने विचार करके सोचा कि पूरे राज्य को बदलने की बजाय या पूरे राज्य में दरी बिछवाने की बजाय राजकुमारी के पैरों को ढक दिया जाए, उनके लिए 2 जूतियां बना दी जाए। पर इसका उदाहरण, इसका सार क्या है कहानी का, कि राजा अकबर ने क्या सोचा, सबको बदलो, पूरा राज्य बदल जाए, पर उसके पैरों को नहीं ढका जाएगा, यानी उसको नहीं बदला जाएगा। हम ऐसे ही करते हैं, कुछ गलत लग रहा है तो हम नहीं सुधरेंगे या हम नहीं बदलेंगे, सबको बदलो। ऐसे भगवान कहते हैं संसार नहीं सुधरता, परिवार, रिश्ते, नाते कुछ नहीं सुधरते जब तक आप खुद कोशिश नहीं करेंगे। तो भगवान कहते हैं अगर तुम्हें सही होना है, तुम कहते हो मुझे भोगों से तृप्ति चाहिए, मुझे भगवान में लगना है, तो कोशिश तो तुम्हें ही करनी पड़ेगी। तुम मुझे कह रहे हो आपने दुनिया ऐसी बनाई है, वैसी बनाई है, तो एक तुम्हारे लिए मैं दुनिया थोड़ी बदल दूंगा, बदलना तुमको पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं अपना नजरिया बदलो, खुद को बदलो। तो भगवान ने कहा कि संसार को भोग की दृष्टि से नहीं, भगवत दृष्टि से देखो। सत्संग आपको यही चीजें सिखाती है। देखिए जीवन में कई ऐसी चीजें होती हैं जिनमें बदली नहीं चलती।